नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल। महाभारत की कहानियों में हम आज सुनेंगे पांडवों के जन्म की कहानी। कुंती और माद्री के साथ पांडु का विवाह हो जाने के बाद एक बार राजा पांडु ने कुछ समय एकांत में अपनी रानियों के साथ व्यतीत करने का मन बनाया। वो राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडु एक दिन वन में अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र हिरण के एक जोड़े पर पड़ी जो प्रणय क्रीड़ा में व्यस्त थे। बस फिर पांडु ने बिना कुछ सोचे हिरणों पर तीर चला दिए। वास्तव में हिरण के जोड़े के रूप में स्वयं मुनि किदम और उनकी पत्नी थी। तीर लगते ही वो दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। मुनि ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तुमने हमें मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जब भी अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। मुनि किदम द्वारा शापित होने के बाद पांडु निराश हो गए और उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नियों से महल लौट जाने को कहा, लेकिन वो उनके बिना लौटने को तैयार नहीं हुई। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निस्संतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, इसीलिए हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ये सुनकर पांडु परेशान हो गए, क्योंकि वो किदम ऋषि के शाप को नहीं भूले थे। अपने पति को दुखी देखकर कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिले अमूल्य वरदान के बारे में बताया। ये सुनकर पांडु को अंधेरे में उजाले की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने कुंती से कहा, कुंती, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट से बाहर निकाला है। दुर्वासा ने कुंती को दिए गए मंत्रों की मदद से उन्होंने पहले धार्मिकता के देवता धर्मराज यम का आह्वान किया, जिनसे उन्हें युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। उसके बाद भीम का जन्म हुआ, जो वायुदेव पवन के पुत्र थे, और फिर अर्जुन का जन्म हुआ, जो इंद्रदेव के पुत्र थे। इस प्रकार उनके 3 पुत्र हुए। कुंती को देखकर माद्री को भी मातृत्व सुख पाने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा पांडु को बताई। पांडु ने कुंती से पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र माद्री को बताने को कहा। कुंती ने खुशी खुशी माद्री को वो मंत्र बता दिया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिनसे माद्री को 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव हुए। इस प्रकार पांडु को 5 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए, जो कालांतर में पांडव कहलाए। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ जंगल में कहीं जा रहे थे। आजू बाजू का वातावरण देख पांडु के मन में काम भावना जाग उठी और वो माद्री के करीब गए। माद्री ने उन्हें ऋषि के श्राप की याद दिलाई, परंतु पांडु ने उसे अनसुना किया और ऋषि के श्राप के कारण उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। दोनों रानियां पति के साथ सती हो जाना चाहती थी, लेकिन वहां उपस्थित ऋषियों के समझाने पर और 5 पांडवों के खातिर कुंती ने पांडु के साथ सती हो जाने का विचार छोड़ दिया, जबकि माद्री ने अपने आप को पांडु के मृत्यु का कारण मानकर उसी के साथ सती हो जाना उचित समझा। फिर ऋषियों ने कुंती से कहा, पुत्री, अब तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट जाओ। कुंती को ऋषियों की सलाह उचित लगी और वो अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। जब वो हस्तिनापुर गई तब युधिष्ठिर 16 साल के थे। आगे क्या क्या हुआ हस्तिनापुर में, आगे की महाभारत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।